नमस्कार दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तलाश में हैं तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी शिक्षक भर्ती निकल चुकी है जो कि महिलाओं के लिए बड़ी भर्ती है। और अच्छी बात यह है कि कई अलग अलग पदों पर भर्ती है। अगर आप यूपी में नौकरी ढूंढ रहे हैं, खासकर टीचिंग या हॉस्टल रिलेटेड पोस्ट, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या चाहिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपकी लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के बारे में। इस भर्ती में कई पद निकले हैं और महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप काफ़ी समय से वैकेंसी का इंतज़ार कर रही थी तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो ये जो भर्ती निकाली गई है, इसमें जो आपके पद हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रधानाचार्य के पद हैं। कितने पद हैं प्रधानाचार्य के लिए? तो प्रधानाचार्य के लिए 3 पद हैं आपके। अनारक्षित का एक है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक अनुसूचित जाति का जो है वो पद आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो मानदेय रहेगा वो 30,000 पर मंथ मिलने वाला है आपको। ठीक है, सैलरी जो आपको है वो 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको जो योग्यता है वो क्या चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। आप एमए किए हो हिंदी या इंग्लिश में, या फिर एमएससी किया है आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है और आपकी जो कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, तो और या फिर आपके पास किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव है। यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। ठीक है, आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 वर्ष से जो कम है वो नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से ज़्यादा ही आप हों तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, अगर ये इन तीनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव। अगर आपने किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है वो इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाया है, उसमें आपको शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, या फिर मैं आपको जो वेबसाइट है वो पिन कर दूंगी कमेंट्स में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगली जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी। उसमें भी आपकी 3 वैकेंसीज हैं। एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए है और एक आपकी जो वैकेंसी है वो एससी या एसटी के लिए है। ठीक है, आपको सैलरी मिलने वाली है 22,000 पर मंथ। और हिंदी में अगर आपने एमए तथा संस्कृत के साथ में बीएड किया हुआ है, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से किया हो, ठीक है, शास्त्रीय परीक्षा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक आपकी ओबीसी के लिए, एक आपकी वैकेंसी जो है वो एससी या एसटी के लिए है। इसमें भी आपको मानदेय जो है वो 22,000 पर मंथ मिलने वाला है। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री ऑफ डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी है वो पीजीटी गणित की वैकेंसी है। 3 वैकेंसीज हैं इसमें आपकी, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक जो है आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। इसमें भी आपकी 22,000 सैलरी मिलने वाली है। आपने एमए या फिर एमएससी किया हो गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स किया हो, या फिर बीएससी ऑनर्स आपने किया है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी आपकी। पीजीटी जीव विज्ञान की भी आपकी 3 वैकेंसीज हैं। एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक ओबीसी की, और एक आपकी जो वैकेंसी है वो एससी या फिर एसटी के लिए है। सैलरी आपको 22,000 सेम मिलने वाली है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में एमएससी किया हो, या फिर आप इनमें से कोई भी एक आपने अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई
कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप ये सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगली जो वैकेंसी है वो आपकी पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री में भी आपकी 3 वैकेंसी हैं। एक है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, एक आपकी ओबीसी की, एक जो आपकी एससी या एसटी की वैकेंसी है। इसके लिए भी ये आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगली जो वैकेंसी है आपकी पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है। 3 वैकेंसीज़ हैं इसमें भी, एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, एक आपकी ओबीसी के लिए एंड एक आपकी जो है वो एससी या फिर एसटी के लिए वैकेंसी है। आपका जो सैलरी मिलने वाली है वो आपको 22,000 पर मंथ मिलेगी। आपने एमएससी किया होना चाहिए फिजिक्स में, अगर आपने एमएससी किया है या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आपने बीएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो आपकी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसमें भी आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक आपकी जो ओबीसी के लिए है और एक आपकी एससी या एसटी के लिए है। सैलरी आपको 22,000 पर मंथ मिलने वाली है। अगर आपने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, बी या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, एमएससी अथवा एमएससी जो कंप्यूटर साइंस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने ये कोर्स किया है या फिर आपके पास इनमें से कोई भी डिप्लोमा है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी आपकी सेम मिलेगी 22,000 रुपये पर मंथ। अगली जो वैकेंसी है वो आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। 9 वैकेंसी हैं इसमें आपकी, 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 3 आपकी ओबीसी की वैकेंसी हैं, 2 आपकी अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी। सैलरी आपको 7147 पर मंथ मिलने वाली है। आपकी ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगली वैकेंसी आपके पास है कार्यालय अधीक्षक या फिर लिपिक की। 3 वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व के लिए और एक आपकी ओबीसी के लिए एंड एक आपकी एससी एसटी के लिए। सैलरी आपको 12,430 पर मंथ मिलने वाली है और आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है इसमें चपरासी की वैकेंसी। इसमें भी आपकी 3 वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी की और एक आपकी जो है वो एससी या एसटी की वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसमें आप कक्षा 8 उत्तीर्ण होने चाहिए। पद आपका पूर्णकालिक होगा। ठीक है, विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। ये जो सारी वैकेंसीज हैं इसमें आपको जो है वो विद्यालय में ही रहना भी पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको 7147 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। चौकीदार की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी सेम आपकी, एक अनरिजर्व की, एक आपकी जो है वो ओबीसी की वैकेंसी है, एक एससी एसटी की वैकेंसी है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। पद पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, सैलरी आपकी 7147 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। रसोइया की वैकेंसी है आपकी, 9 वैकेंसी है रसोइया की। 4 जो आपकी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 3 आपकी ओबीसी की एंड 2 आपकी एससी या फिर एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। आपको कक्षा 8 पास होना कंपलसरी है। ठीक है, आप कक्षा 8 उत्तीर्ण होने चाहिए। पद आपका पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास आपके लिए भी अनिवार्य होगा रसोइया के लिए। ठीक है, सैलरी आपकी 6,433 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। अगली वैकेंसी आपकी केयर टेकर की हैं, 3 वैकेंसीज, एक अनरिजर्व के लिए, एक आपकी ओबीसी की और एक आपकी एससी या फिर एसटी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। परास्नातक एवं बीएड होना कंपलसरी है और साथ में आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो 24,200 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। तो ठीक है, और ये जो वैकेंसी आई हैं वो आपकी कौशाम्बी ज़िले से आई हैं। ठीक है, कौशाम्बी ज़िले से 2026-27 के लिए ये आपकी वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं। जो आपका सत्र है 2026-27 का, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपका 11 मंथ का होता है, वो ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी, यहाँ से आउट हुआ है दिनांक 26/5/26 को। ठीक है, कौशाम्बी से आउट हुआ है। और आपको नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपको जो है वो इसके लिए आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करिएगा। कहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में भी इसका जो लिंक है ये
यहाँ पे पिन कर दूंगी। ये आपकी रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। पूरे वीडियो आप एक बार में समझ में नहीं आता तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़िए उसको, और फिर आपको क्या करना है, अपना आवेदन पत्र जो है वो इसी के नीचे मिल जाएगा आपको आवेदन पत्र। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको आवेदन। तो ये रहेगा आपका आवेदन पत्र, जिसको आपको जो है वो फिल करना है। सारी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लिखोगे, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स का इसमें डिटेल्स मांगी गई हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, इसमें साथ में अटैच करने हैं। ठीक है, आपके लिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब भरने की ये कक्षा 8 उत्तीर्ण भरने की ज़रूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको जो एड्रेस दिया गया है ऊपर, उस पर आपको जो है वो स्पीड पोस्ट कर देना है। और आपकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 20 जून 2026 रहेगी। यानी आपको पूरा आवेदन पत्र भर करके आपको जो है वो स्पीड पोस्ट कर देना है। यानी अगर आप 4-5 दिन पहले यहाँ पे स्पीड पोस्ट करेंगे तो ही आपका 20 जून तक जो है वो पहुँच सकेगा। तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपना आवेदन पत्र फिल करके और स्पीड पोस्ट जो है वो कर दीजिए। आपको कौन से एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है तो इन्होंने बता दिया है कि स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंजनपुर कौशाम्बी। ठीक है, इस पते पर आपको जो है वो इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, इस पते पर आपको भेजना है इसको। और आपकी जो एज लिमिट है वो आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट भी मिलेगी, जैसे ओबीसी या फिर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट नीचे हम देख लेते हैं, इन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, मतलब इस पुरुष इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं ही इसके लिए आवेदन की पात्र होंगी। प्रधानाचार्य जिस विषय की आवरता रखेगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स की टीचर हैं तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस सब्जेक्ट्स के लिए आपके अलग से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, आपको ही वहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, अधिकतम आपकी आयु जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। शेष पदों पर चयन की 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष होगी और नियमों के अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनको पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको फॉर्म के साथ में पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अटैच करना होगा, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। किसी भी सेवा से बर्खास्त इन सब लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं होगी। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके पास ये सब है तो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का गुणवत्तांक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ठीक है, अगर 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो गुणवत्तांक है वो एक जैसा है तो जो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको ही यहाँ पे जो है वो वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगला जो है वो अभ्यर्थी के चयन के लिए ये भारांक है, ये जो अपना निकालते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अगला है आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से आप जो आवेदन पत्र फिल करेंगे वहाँ पे आप अपना नाम जो आवेदित पद का नाम आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को अंकित करना होगा। मतलब आपको लिखना होगा चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा, इसलिए आपको विद्यालय में ही निवास करना होगा। ठीक है, अपूर्ण हस्ताक्षर रहित या फिर साधारण डाक से प्राप्त कटिंग ओवर राइटिंग। ठीक है, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है फॉर्म पे, आपको साफ सुथरी हैंड राइटिंग में जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। ठीक है, आपको जो मानदेय यहाँ पे लिखा गया उसका 13% ईपीएफ अंशदान, जिन कर्मियों का मानदेय 15,000 की सीमा तक है उनको ईपीएफ भी 13% का जो है वो सम्मिलित है इसमें। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे आपको भेजने हैं जिस पर 42 रुपए का आपको डाक टिकट लगाना है, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड स्पष्ट लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अटैच करनी रहेंगी। तो दोस्तों ये थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की पूरी जानकारी।
अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी आवेदन करें और नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।